अमेज़न के घने जंगल जहाँ हर कदम पर रहस्य बिखरे हैं और हर पेड़ के पीछे एक कहानी छुपी होती है, वहीं इस कहानी की शुरुआत होती है एक जिराफ से जिसका नाम था लंबू। लंबू आम जिराफों से बिल्कुल अलग था। वो ऊंचा तो था ही, पर उसकी नजरें हमेशा आकाश के पार देखती थी। उसे सिर्फ पत्तियां खाना और लंबी गर्दन से ऊंचाई नापना ही अच्छा नहीं लगता था, बल्कि उसके दिल में हमेशा एक सवाल कौंधता रहता था। क्या इस जंगल के बाहर भी मेरी कोई दुनिया है? क्या मेरे जीवन का कोई और उद्देश्य हो सकता है? लंबू ब्राजील के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक वन्य अभयारण्य में पला बढ़ा था, जहां अमेज़न का जंगल अपनी पूरी भव्यता के साथ फैला था। वहां शेर नहीं होते थे, पर खतरनाक सांप, चुपके से हमला करने वाले जगुआर और पेड़ों में छुपे जहरीले मेंढक जरूर थे। बाकी जिराफ दिन भर एक ही पेड़ के नीचे झुंड में खड़े रहते, बातचीत करते और आराम करते, लेकिन लंबू को यह ठहराव पसंद नहीं था। उसे हमेशा लगता कि जीवन में कुछ और है, कुछ जिसे पाना बाकी है। एक रात जब जंगल में चांदनी फैली थी और बाकी जानवर नींद में थे, लंबू ने तय किया कि अब और नहीं। उसने अपने दोस्त तोते मिट्ठू से कहा, मिट्ठू, मैं इस जंगल से बाहर निकल कर देखना चाहता हूँ कि क्या सच में कोई और दुनिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों अलग महसूस करता हूँ। मिट्ठू ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। तू पागल है लंबू, जंगल से बाहर मौत है, रास्ता नहीं। पर अगर तू चला ही चाहता है तो एक सलाह ले। उत्तर दिशा में पुरानी बेल की झाड़ियों से होते हुए एक पहाड़ी गुफा है। कहते हैं वहां एक बहुत पुराना जीव रहता है जिसे सब जानने वाला कहते हैं। शायद वो तुझे तेरे सवालों के जवाब दे सके। अगली सुबह लंबू ने विदाई ली और अकेले ही जंगल के भीतर की ओर बढ़ चला। उसका सफर आसान नहीं था। रास्ते में दलदल आए, तेज धाराओं वाले नाले मिले और एक बार तो वह जहरीले कीड़े के डंक से भी घायल हो गया, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। उसका दिल लगातार कहता, तलाश मत रोकना, लंबू कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है। तीसरे दिन जब उसका शरीर थक चुका था और उम्मीद की लौ मंद पड़ने लगी थी, उसे गुफा दिखाई दी। गुफा अंधेरी थी और अंदर से रहस्यमयी सी रोशनी झलक रही थी। लंबू हिम्मत करके अंदर गया और वहां उसने देखा एक बहुत बूढ़ा स्लॉथ, ध्यानमग्न, गहरी आंखों वाला, जिसकी सांसें भी किसी मंत्र की तरह लग रही थी। मैं जानने वाला हूँ, स्लॉथ ने धीमे स्वर में कहा, और तू आया है अपनी पहचान की तलाश में। बता तो क्या जानना चाहता है। लंबू ने अपनी सारी बातें बताईं, कैसे वो अलग महसूस करता है, उसे हमेशा लगता है कि उसका कोई बड़ा उद्देश्य है। स्लॉथ मुस्कुराया और बोला, लंबू, तू जिराफ है और तुझे ऊंचाई मिली है ताकि तू सिर्फ पेड़ों के पत्ते न खा सके, बल्कि दूर तक देख सके। पर देखने की ताकत केवल तब मायने रखती है जब उसका उपयोग दूसरों के भले के लिए किया जाए। अमेज़न जंगल खतरे में है, मानव अतिक्रमण, आग और कटाई से इसका जीवन संकट में है। तू इस जंगल का प्रहरी बन सकता है। तेरी ऊंचाई तुझे नेतृत्व करने का वरदान देती है। लंबू की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी अनोखी बनावट और सोच दरअसल एक मिशन का हिस्सा है। वह लौट आया, पर अब वह वही लंबू नहीं था। अब वह जंगल के बच्चों को ज्ञान देता, पेड़ों पर चढ़ती बेलों की रक्षा करता और इंसानों के आने पर चेतावनी देता। धीरे धीरे उसकी कहानी जंगल में फैल गई। एक जिराफ जो सिर्फ लंबा नहीं था, बल्कि दूरदर्शी भी था। उसकी खोज ने उसे उसकी पहचान दिलाई और उसके जीवन को उद्देश्य मिला। अंततः लंबू की यात्रा यह सिखा गई कि सवाल पूछना गलत नहीं होता और अपनी जड़ों से दूर जाकर जब हम खुद को पहचानते हैं, तभी लौटकर हम दूसरों के लिए कुछ कर पाते हैं। जंगल ने उसे स्वीकारा, सराहा और अब वह सिर्फ एक जिराफ नहीं, बल्कि अमेज़न का रक्षक बन चुका था।